और जीवन में कभी परिक्रमा नहीं की पैदल। और वो समुदाय था, बनारस के भी थे उसमें, राजस्थान कोटा राजस्थान में बच्चे कोचिंग कर रहे थे, उनके माता पिता वो सब आए, कुछ महाराष्ट्र से, बंबई से, इधर से। उनमें कई प्रकार के भक्त थे, कुछ तो रामानंद संप्रदाय से थे, कुछ जो है वैष्णव संप्रदाय से, वैष्णव जन थे, वल्लभाचार्य संप्रदाय से, कुछ देवी मैया को मानने वाले भगत जगत थे आए, कोई जय माता दी वाला, कोई जयराम जी वाला, जय श्री कृष्णा वाला, और जो वहां से थे शंभू की नगरी से और जय शंकर की। हमने देखते ही कहा भैया ये तो सम्मिल बाजा आ गया है, और सम्मिल बाजा भी बजाना ही पड़ता है। हाँ, सब लोग साथ में बोले महाराज जी एक ही निवेदन है, और समय लेके आए थे, मेरा समय था, बोले महाराज जी एक ही निवेदन है कि गिरिराज महाराज के दर्शन जरूर करवाना। मैंने कहा हम कौन होते हैं, साथ चलेंगे, दर्शन कर लेना। परिक्रमा का नंबर आया तो रिक्शा ढूंढते फिरे, रिक्शा ढूंढते फिरे, महाराज जी हम तो पैदल चल ही नहीं सकते, रिक्शे से चलेंगे। अब जो रिक्शा वाला आवे मैं उसको इशारा कर दूं, निकल जाइए, पैसे देने वाले भैया निकल जाइए। हाँ, और कहा कौन? मैंने कहा ये तो बड़े बेकार है, जो आवे वो चले जाए। अच्छा, 4-5 रिक्शे वाले भगा दिए ऐसे ही बोल बोल के। अब रिक्शा वाला कोई थाने में बोला भाई देखो अब चलना तो है ही, और खड़े खड़े कब तक रहोगे, पैर भी थक जाएंगे, पर जो करने वाले 2-4 लोग हैं वो भी बेकार हो जाएंगे। भैया तुम चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आएगी तो मुझे बताना, चलो। सच कह रहा हूँ, एक भगत तो ऐसे बोले महाराज हमारे घर लड़ाई है जाएगी, बीमार पड़ गए तो, हाँ झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा घर वालों को मेरा नंबर दे देना, झगड़े को शांत करवा देंगे, चिंता मत करो, पर कर लो। हाँ, और जैसे पूंछरी के लोठा पे पहुंचे उसे बैठ गए, महाराज जी डॉक्टर बुलवाने पड़ेंगे। मैंने कहा डॉक्टर भी और हॉस्पिटल भी सब नजदीक है, मैं गाड़ी में डाल के ले चलूंगा, चिंता न करो, कंधा पात रखो। एक का इधर से रखवाया, एक का इधर से रखवाया। सच कहता हूं अब कितनी और रह गई है। मैं बोला जतीपुरा आकर के, मैंने कहा अब क्या है, अब तो हो गया, अब तो हो लिया, अब क्यों बिगाड़ो अपनी यात्रा को। एक तो बैठ गया बेचारा, कच्ची परिक्रमा करा रहा था उनको। थोड़ा आगे बढ़ते हैं जतीपुरा से तो जंगल जो वृक्षों से निकल के रास्ता गया है, एक तो वहां बैठ गया बेचारा, बोले महाराज जी हम मर जाएंगे, हम सच बता रहे हैं, अब नहीं चल पाएंगे। हाँ, उनकी पत्नी साथ में रोने लगी, महाराज जी हम बड़े चक्कर में पड़ गए। हाँ, घर वाले और लड़ेंगे। मैंने कहा कोई नहीं लड़ेगा और कोई नहीं कुछ कहेगा, सच बता रहा हूं। गोवर्धन पार कर दिया, और जैसे ही नारद कुंड पहुंचे, वहां कीर्तन चल रहा था, मैंने उनकी दशा देखी। मैंने कहा देखो कितना सुंदर संत कीर्तन कर रहे हैं, थोड़ी देर बैठो ना, कीर्तन में आनंद करो ना। अब युति तो हमें आती है। मैंने कहा मन बंटवा दो, इनका ध्यान हटा दो, और फिर दोबारा से ताजगी मिलेगी, फिर चल देंगे। एक गन्ने के जूस वाला था, मैंने कहा गन्ना का जूस बना बढ़िया बढ़िया, सबको पिला, एनर्जी आ जाएगी, और सबको प्रसाद पिया और फिर चल दिया। मैं सच बता रहा हूं, उन लोगों ने परिक्रमा की, और परिक्रमा के बाद रात्रि में विश्राम किया, और भोर में जब जगे तो सबको वो परिक्रमा के फोटो डाल रहे थे, वहां से मैसेज आ रहे थे, हमने पहली बार जीवन में परिक्रमा करी श्री गिरिराज महाराज की, और देखो इन महाराज जी की बड़ी कृपा, भाई हमारे तो जय गुरु हैं, हमारे तो जय गुरु हैं। मैंने कहा ये तो प्रभु गिरिराज की कृपा है। और उनमें से कुछ ऐसे अनुयायी भक्त थे, उन्होंने वहीं दीक्षा ली और पुनः आगमन के लिए आश्वस्त कर दिया, आश्वस्त कर दिया, प्रभु जी जैसे आपने हमको कराई है वैसे और भी बहुत लोग हैं हमारे मिलने वाले, एक बार और कृपा करना, ऐसे ही परिक्रमा हो जाए। तो भैया भक्ति में शक्ति है, और भक्ति से मेरे भैया मिल जाती मुक्ति है। संकल्प मजबूत हो जीवन में। माता जानकी एकदम से थक गई, और सुंदर एक बालक का दृश्य सामने आया है। संत जन कहते वो बालक कौन था पता नहीं,
मेरे गुरुजी राम कथा सुना रहे थे तो मैंने पूछा बाबा वो कौन था? बोले मुझे तो ऐसा लगे को माखन चोरई पहुंच गए हो। ऐसा नाटक तो वही कर सकता है। हाँ। और जानकी जी उनको देखते देखते उस रास्ते को पार कर जाती हैं और कुछ दूर जाकर के वो सुंदर बालक का दृश्य विलुप्त हो जाता है। श्री रघुवर सरकार की जय। आज संत महात्मा और विद्वानों के अलग अलग मत हैं इस स्वरूप को लेकर के। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सच तो यही है। तन में भी स्फूर्ति आ जाती है, विश्वास अगर मजबूत होता है। हमारा विश्वास ही लंगड़ा है तो पैर तो लंगड़ा हो ही जाएगा। हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। अब तो जहां जा रहे हैं वहां समस्त ऋषि मनीषियों से मिल रहे हैं। पुनसी राम लखन कर जोरी, जमुन ही कीन प्रणाम बहो। चले ससी मुदित दो भाई, रवि तनुजा कही करत बड़ाई। यमुना मैया की बड़ाई करते करते सीता और राम और लक्ष्मण आगे जा रहे हैं और मन को हरि गुणगान में लगा रहे हैं। ये मन अगर गुणगान में लग जाए ना तो कठिन रास्ता भी सरल हो जाता है। युति तो बनानी पड़ेगी जीवन रूपी इस मार्ग को, जीवन रूपी इस यात्रा को सुगम करने के लिए कोई युति तो बनानी पड़ेगी। चाहे वो राधा नाम की बना ले, चाहे वो कृष्ण नाम की बना ले, चाहे वो राम नाम की बना ले, युति तो बनानी पड़ेगी। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर। मन के बस में रहिए नहीं पलक पलक मन ओ। मन के बस में तुम मत रहो, मन को अपने बस में कर लो तो भक्ति सार्थक हो जाए। मन लागो मोरे यार फकीरी में, मन लागो मोरे यार फकीरी में। मन लागो मोरे यार फकीरी में, मन लागो मोरे यार फकीरी में। मन लागो मोरे यार फकीरी में। जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम भजनों में, सो सुख नाए अमीरी में। सो सुख नाए अमीरी में। मन लागो मोरे यार फकीरी में। मन लागो मोरे यार फकीरी में। भला बुरा सबे का सुन लीजिए। भला बुरा सब का सुन लीजिए। भला बुरा सबे का सुन लीजिए। भला बुरा सब का सुन लीजिए। कर गुजराने गरीबी में। कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगरी में रहने हमारी। रहने हमारी। प्रेम नगरों में रहने हमारी। प्रेम नगर
भले बने आई सबोरी में, भले बन आई सबोरी में, मने लगो मोरिया रे फकीरी में, मन लगो और यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कोनी बगल में सोटा, हाथ में लोटा बगल में सोटा, हाथ में लोटा बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, चारों दिशा जागीरी में, आखिर ये तने खाक मिलेगा, आखिर ये खाक मिलेगा, आखिर ये तनो खाक मिलेगा, कहाँ फेरे मगरूरी में तू, कहाँ फेरे मगरूरी में, मने लगो मोरिया रे फकीरी में, मने लगो मोर यार फकीरी में। जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, सो सुख नाए अमीरी में, जो सुख आए अमीरी में, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, साहिब मिले सबूरी में तुझे, साहिब मिले सबूरी में, मन लगो मोरिया रे फकीरी में, मने लगो मोर यार फकीरी में, जनन जनन तोरी बाज पायलिया, जनन तोरी बाज पायलिया, जनन जनन तोरी बाज पायलिया, जनन तोरी बाज पायलिया, प्रेम की जुड़नाए मोरलिया, प्रेम के गीत सुनाए मोरलिया, जनन जनन तोरी बाज पायलिया, जो सुख पायो मैंने राम भजनों में, सो सुख नाए अमीरी में, मन लगो मोरिया रे फकीरी में, मने लगो मोर यार फकीरी में, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आए तुम्हें कहाँ से जा रहे किधर, इतना तुम्हें विचार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन लगो मोरे यार फकीरी में, मन लगो मोर यार फकीरी में, मन लगो मोरे यार
श्री रामचंद्र भगवान की जय। और वहां की जो भक्त वृंद हैं वो देख रहे हैं, बड़ी भैरवी अलौकिक सुंदरता है, युगल जोड़ी। अब तो नजर नजर सुधारे बिगाड़े, एक नजर की बात बताता हूं। नजर नजर में फर्क है इतना, सारथी बनकर समझाता। कहते हैं समस्त नारियों ने राम लक्ष्मण को पलकें उघार उघार करके देखा है। ज्यादा जब कोई नजर गाड़ दे ना, देखो नजर से देखना और देख करके मुस्कुराना, एक होता है देखना देख करके मुस्कुराना, और एक होता है नजरें गाड़ना। तो जब नजरें गड़ी हुई देखी, हमारे ब्रज में कहें कुछ बातें हटाना जी, हमारे ब्रज में शीशपाल भैया, हमारे ब्रज में कहें कि खाओ पियो छको मत, खाओ पियो छको मत, दौड़ो भागो रुको मत, और बोलो चालो बको मत, और देखो भारो तको मत। हाँ, सो कुछ नारियां तक रही थी, देख रही थी, मानो ऐसा भाव लगा लक्ष्मण को। लक्ष्मण बोलो तुम्हारी आंखों में हो क्या गया है, फाड़ फाड़ के देख रही हो, देखे नहीं है क्या? लक्ष्मण तो लक्ष्मण, जो मिल जाए वैसे लड़ पड़े। राम जी बोले नहीं लक्ष्मण, ये निहार रही हैं, ये नजरों का नजराना है, ये तो नजरों का नजराना है। हाँ? देखो ये आंखें, ये वही आंखें हैं जिन आंखों से अपनी पत्नी को देखा जाता है, ये वही आंखें हैं जिन आंखों से अपनी माँ को देखा जाता है, ये वही आंखें हैं जिन आंखों से भगवान को देखा जाता है। अच्छा, भगवान को देखा जाता है, देखा जाता है, कभी आपने ध्यान दिया? नहीं दिया। भगवान को कभी देखा नहीं जाता, नहीं। तो फिर भाई ये तो बड़ी गड़बड़ है गई, क्या छोरा पे बांधो ही ना आए। अरे राजस्थानी है का कोई? हम एक तो वैसे ही ग्वारिया से लगे हम, और जाए बांध कर ग्वारिया से बना देते हैं। भगवान को बड़ी ध्यान की कथा है, एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। भगवान को देखना नहीं चाहिए, माने लक्ष्मण जी ये कहना चाहते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? बोले भगवान को निहारना चाहिए। निहारना और देखना इसमें अंतर है। अगर ज्यादा देर तक देख लिया ना तो पत्थर भी चटक जाता है, उसे बोलते हैं दृष्टि दोष, और देसी भाषा में बोले नजर। नजर होती है नहीं होती है बे? किसी किसी को जल्दी जल्दी नजर लग जाए, लेकिन निहारना चाहिए श्री हरि को। अच्छा, कुछ लोग देखने वाले भी होते हैं, कुछ निहारने वाले भी होते हैं। कुछ लोग देखने वाले होते हैं और कुछ निहारने वाले होते हैं। अच्छा, बिहारी जी को बार बार पर्दा क्यों लगाया जाता है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि वो देखने वाले ज्यादा होते हैं, निहारने वाले कम होते हैं, इसीलिए तो लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि बिहारी जी दर्शन अगर वास्तव में दे रहे हैं तो उन्हें देखा नहीं जाता, उन्हें निहारा जाता। और निहारने का भाव, बोले हम दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, हम तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं। वहां जाकर के श्री हरि को ऐसे निहारो कि उन्हें हम दिख जाएं और हमें वो दिख जाएं। ना मैं देखूं और को ना को देख न दे।
मैं और मेरा, केवल मेरा। मैं देख रही हूं और मेरा लाडला मुझे देख रहा है। मुझे दुनिया को न देखना है और दुनिया को न दिखाना है। ऐसे निहारो। हाँ, इसलिए बिहारी जी को बार बार पर्दा किया जाता है, नहीं तो दृष्टि दोष लग जाता है, नजर लग जाती है। अनेकों प्रकार से भगवान सबको आनंदित कर रहे हैं। अच्छी नजर पूजा करवा दे, बुरी शीश फड़वाती है, और नजर से गिरना नजर से उठना समझो तो समझाता हूं। नजर सुधारे नजर बिगाड़े, नजर की बात बताता हूं, नजर की बात बताता हूं। संत जन कहते हैं खूब सबको दर्शन दिए, वाल्मीकि जी से मिले हैं और बाबा वाल्मीकि जी से संवाद हो रहा है। बोले श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। आज तब रघुवीर श्रमित जी जानी, देख निकट बट शीतल पानी। अब बहुत दूर निकल गए, बहुत रास्ता पूरा हो गया और भगवान ने बट वृक्ष देखा, शीतलता देखी, वहां जल ठंडा देखा और वहीं विराम और विश्राम किया है। हे जानकी, अब आप यहीं विश्राम करो, कल प्रातः स्नान करके चलेंगे। मुनि कह राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। और जैसे ही ब्रह्म ऋषि के आश्रम में वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे, तुलसी बाबा ने वाल्मीकि को ब्राह्मण बताया है। वास्तव में 4 वर्णों में ब्राह्मण वर्ण तो उत्तम है, और ब्राह्मण वर्ण से अगर कोई विद्वान होता है, ब्राह्मण वर्ण से अगर कोई संत होता है, तो त्रिलोकी में पूजने योग्य हो जाता है। वाल्मीकि, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, वाल्मीकि मंदिर हरिजन लोग बनाते हैं, कितनी भूल है हमारी। रामायण तो स्पष्ट कर रही है, वाल्मीकि तो सबके हैं। और देखिए, राम कथा हमें जाति से दूर कराती है। यहां जाति बिरादरी का कोई पक्ष ही नहीं लिया है। रघुवर सरकार की इस कथा से यह भी शिक्षा मिलती है कि भगवान कहां कहां गए। अभी सबरी से मिलेंगे, अभी निसराज गुह से मिले, केवट से मिले, मल्हा से मिले। छोटे से छोटा व्यक्ति जिसको छोटा कहा जाता है मंदबुद्धि लोगों के द्वारा, भगवान ने 4 वर्णों का रामचरितमानस में कितना सम्मान दिखाया है कि किसी भी वर्ण के बगैर कोई वर्ण अधूरा होता है। कहते हैं कि कोई भी वर्ण अगर पूर्ण है तो दूसरे वर्ण से, एक दूसरे के सहयोग से, जाति पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का कोई। वहां तो केवल कर्म देखा जाता है। आए एक ही घाट से, हमें जाना एक ही घाट, और अपने अपने कर्म से हम हो गए 12 बार। हमारा कर्म ही तो बटता है, बाकी तो सबको एक ही जगह से आना हुआ है और एक ही जगह जाना है। कैसा सुंदर भाव दिया है। अब तो श्रुति सुत सुपालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सृजत जग पालत हरत रुख पाई कृपा निधान की। अपने चित्त वृत्ति में भगवान को आता हुआ देखा। ये वही वाल्मीकि हैं जो राम के होने से पहले ही लिख दिया सबको चरित्र। संत जन कहते हैं वाल्मीकि जी ने राम जी को आगे क्या होने वाला है वो भी बता दिया था, और अभी तक क्या हुआ है वो भी बता दिया था, अभी कहां से आए हो वो भी बता दिया था।
ऐसे महान संत वाल्मीकि जो त्रिकाल वेदज्ञ त्रिकालदर्शी, तुम वहां से आए हो रघुवर, ये करते आए हो। अब जो करके आए थे ना वो लिखा दिखा दिया, देखो कहां से आए हो, कौन कौन से मिले हो, किसके पास से आए हो। हाँ, और रघुवर अब वहां जाओगे, फिर वहां जाओगे, फिर वहां जाओगे। रघुवर बोले बाबा ये मुझ तक सीमित रहने दो, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। इसमें कहा है सोई जानहि तेह देहु जनाई, जानहि तुम ही हो जाए। हे प्रभु, जो आपको जानता है आप उसे जना देते हो, मैंने आपको जाना है इसलिए आपको सब कुछ जनवा दिया है। चिदानंद मदीह तुम हरि विगत विकार जान अधिकारी, नरतन धरऊ संत सुर काजा, कहो करो जिस प्राकृत राजा। हे महाराज, आप किस कारण से, महाराज आप तो इस नर शरीर में जन कल्याण के लिए आए हो रघुवर, उस जन कल्याण के लिए आए। पूछे मोहे के रहूं कहूं मैं पूछत हूं सकुचाए, जहां न हो तह देव कहीं तुम ही दिखावो था। महाराज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे कोई जगह बता दो। अब समय स्थान स्थिति सब के बारे में श्री रघुवर को मुनिवर बता रहे हैं। और सुनहु राम अब कहूँ निकेता, नाम केता, जहाँ बसों सिय लखन समेता, जहाँ बसों सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग मम जाना, बरई निरंतर होई न पूरे, जिनके ये तुम्हें कहो गुर तोरे, लोचन चात को दिन करे राखे, रहे दरस जल धरे अभिलाषे, निंद गए कर से सेंदु सर भारी, रूप बेंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बांधे सिय राम रघुनायक, ऋण के श्रवण समुद्र समाना, कई तुम्हार सुभग सर जाना। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। हे प्रभु, आपका कहाँ वास नहीं है, वही बात, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जगह हैं। राम जी आप तो हृदय में बसने वाले हैं, आपको जो जगह सुंदर लगे वहीं बस जाइए। भगवान राम वहीं रुके हैं और सबकी सेवा की है, अनेकों प्रकार के सत्संगों में शामिल हुए हैं। राम तो सबके प्रिय है, सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सर से प्रशंसा गाय। हे प्रभु, तुम ही छाण गति दूसरे नाही, राम बसौ तिनके मन माही, तुम्हें छोड़ करके कोई दूसरी गति हो ही नहीं सकती। आज अनेकों प्रकार से संत मिलन हुआ है और जाति पाति का भेद मिटा करके भगवान मिले हैं। जाति पात धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम ही रहो और लाई, तही के हृदय रहो रघुराई। रघुराई तो सबके हृदय में रहते हैं, केवल प्रभु के प्रति हमारा जो विश्वास है वो मजबूत होना चाहिए। आज भगवान सब प्रकार से मिले, सब संत मन को आनंदमयी मिलन किया और काफी समय, बहुत समय रहे महर्षि वाल्मीकि आश्रम में। सुमंत जी उधर अयोध्या पहुंचे हैं और राजा दशरथ को वृतांत कहा है।
सुमंत जी ने जब ये वृतांत बताया महाराज दशरथ को तो एकदम से सुन नहीं पाए हैं। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। राव तन पर हर रहे, राव गयो सुरधाम। राम राम कहते हुए चक्रवर्ती जी अपना प्राण छोड़ देते हैं। वशिष्ठ जी द्वारा भरत जी को बुलाया गया। भरत जी आए। भरत जी ने जब देखा अयोध्या एकदम शांत है, ननिहाल थे, आते ही लोगों की पलकों को भीगा हुआ पाया है। सब विधि भरत सराहन जोगु। भरत जी महाराज ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आज महाराज आए, माता से मिले, माताओं को पूछा क्या कारण था और कैकेयी से क्या क्या नहीं कहा है। आज कैकेयी से भरत ने क्या क्या नहीं कहा है। हंस वंशी दशरथ जनक, राम लखने से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कवन दुरा। अरे हटीली, तेरी जिभ्या जल क्यों नहीं गई? तू इस दुनिया से चली क्यों नहीं गई? तूने मुझे मेरे प्राणों से दूर कर दिया। राम के बगैर मैं अधूरा हूं। क्या क्या नहीं कहा भरत ने। और मां कौशल्या भरत को समझाती है, बेटा ऐसा नहीं कहते, बेटा ऐसा नहीं बोलते, मेरे पुत्र मेरे लाल ऐसा नहीं कहते। ओ हटीली तूने क्या ठानी मन में, रामो सिया भेजे दएरी बन में। मैया तूने क्या ठानी मन में, रामो सिया भेजे दएरी बन में। राम सिया भेजे दएरी बन में। राम सिया भेजे दएरी बन में। अरे पापे, महापापे, तूने ये क्या कर दिया? तुझे एक बार भी सोचने का समय नहीं मिला? मुझे कम से कम पूछ लेती। मैं सौगंध खाता हूं मां, भैया राम की गद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा। मां मैं कसम खाता हूं, इस गद्दी को स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इस पर तो बड़े भैया राम का अधिकार है। यद्यपि भरती तेरो ही जायो, यद्यपि भरते तेरो ही जायो। तेरी करनी देख ल जायो। तेरी करनी देख ल जायो। अपनो पतित ने आप गवायो। भरत की नजरन में, रामो सिया भेजे दएरी बन में। ओ मैया तेरे काठानी मन में, रामो सिया भेजे दएरी बन में। महल छोड़े वहाँ नहीं रे मढ़ैया। महल छोड़े वहाँ नहीं रे
में भीगत होंगे, तीनों में हनुमे राम सिया भेज दैरी बन में। हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी बन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी, रोई ना सकी उर्मिला दीवानी, रोई न सकी और मिला दीवानी। के कई बस तू एक कई रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज दैरी बन में। राम मैया तेने पाठानी मन में राम सिया भेज दैरी बन में। राम सिया भेज दैरी बन में, राम सिया भेज दैरी बन में। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम। जय राम जी की। रुद्र रुद्र। आज भरत जी मिले हैं। कौशल्या मैया ने बहुत समझाया है भरत को। आज पिताजी के शरीर को तेल इत्यादि में रखा है और भरत जी जा रहे हैं। सुमंत के द्वारा बताया गया कहां मिलेंगे मेरे रघुवर, मैं वही जाऊंगा। लौटा कर केकई ने खूब समझाया, न जाने क्या क्या केकई से कहा। कौशल्या ने कहा बेटा तुम तो बड़े आज्ञाकारी मेरे लाल, मैंने राम को जितना माना उतना तुम्हें माना है भरत, तुम ऐसे नहीं हो सकते भरत। रामचरितमानस का एक एक जो व्यक्ति है, जो पात्र है, उनके बारे में अगर सुनेंगे समझेंगे तो न जाने क्या क्या सुनने वाला मिलने वाला है। कौशल्या मैया ने समझाया, निवेदन भाव किया, मां एक जिद तो मैं जरूर रखूंगा, क्योंकि मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा, भैया को लेने जाऊंगा। हमारा है ही कौन बगैर राम के। केकई के मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं और श्री रघुवर से मिलन के लिए ऐसे परम संत। देखिए रामायण में कहा है कि त्याग अगर सीखना है तो भरत से सीखिए। भरत जैसा कोई त्यागी नहीं हो सकता। चाहते तो राजा बन जाते, पूरा राज अपने बस में कर लेते, लेकिन भरत तो त्याग की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। भाई को भाई के प्रति कैसा होना चाहिए ये हमें राम कथा सिखाती है, ये हमें राम कथा सिखाती है। भरत जी चल दिए हैं और पहुंचे हैं जहां श्री रघुवर सरकार विराजे हैं। कहते हैं भगवान उस समय चित्रकूट आदि में रह रहे हैं। चित्रकूट में बड़े बड़े संत मिले हैं, बड़े बड़े सभी वितरागी मिले हैं। बताया है चित्रकूट दर्शन किए। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। ये चित्रकूट का घाट बड़ा वैष्णवों का स्थल है, विद्वानों का स्थल।
आगे बढ़े। उधर श्री भरत जी, श्रीमंत भरत पहुंचे हैं और भगवान आगे गए हैं, वन्य भ्रमण किया है और राम मिलन के लिए भरत जी अनन्य प्रकार से आए। सुमंत आदि से मिलन हुआ, वशिष्ठ जी आदि गुरु लोगों को सबको साथ लेकर के, सारी समाज को साथ लेकर के, अयोध्या के सब भ्रांत लोगों को साथ लेकर के और श्री भरत जी गए। देखिए अनेकों कथाएं इसमें आई हैं, समय अभाव से आपको भरत मिलन की ओर ले चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें भरत मिलन आदि की कथा करानी है, तो समय अभाव से भरत मिलन की कथा आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। भरत जी अनुरोध करते हैं तो फिर जाते हैं। निषाद राज शंका में पड़े हैं। लक्ष्मण और निषाद राज दोनों को शंका हो गई थी, क्योंकि दोनों को ये सच्चाई मालूम नहीं थी कि भरत कितने प्रिय हैं। जब आ रहे थे ना, तो निषाद राज हथियार लेके एकदम अलर्ट हो गए। रघुवर सरकार विश्राम की अवस्था में हैं और लक्ष्मण बोले, भैया मुझे लगता है कोई आक्रमण करने वाला है, कोई बड़ी भारी सेना चली आ रही है, ये घोड़े सब रथों में विराजित होकर चले आ रहे। राम जी ने कहा, आप थोड़ा ठहरिए, धनुष बाण मत चला देना। जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, लक्ष्मण के नेत्र लाल हो रहे हैं। मुझे लगता है ये भरत को यहां भी चैन नहीं है, ये हमें देखने आया है कि हम कहां हैं, कैसे हैं। हमें, मुझे लगता है ये समाप्त ही करना चाहता है हमें। रघुवर ने लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण कभी कभी बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपना जग में होता सा। लक्ष्मण वो भाई है, वो कुछ बात करने आना चाहता है। लक्ष्मण ने वही सावधान कर दिया, भरत तुम यहां नहीं आ सकते, दूर से बात करना। तुम्हें अभी भी संतुष्टि नहीं मिली तो यहां भी चले आए, हमें वन में भी शांति से नहीं रहने दिया जा रहा है। भरत जी दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, कहा लक्ष्मण मुझे मेरे भाई से मिलने दो, ऐसे मत तड़पाओ मुझे। रघुवर ने इशारा किया, लक्ष्मण ये मेरा प्रिय भरत है, ये मेरा प्रिय भरत है। भरत ने आते ही भगवान चरणों में प्रणाम किया है और कहते हैं, भैया अब सब कुछ तो चला गया, कुछ तो नहीं बचा है। पिताजी भी चले गए, क्योंकि रघुवर ने सुन लिया था कि चक्रवर्ती जी चले गए, उनकी अंत्येष्टि भी करनी है। भैया शास्त्र कहते हैं, गुरु लोग कह रहे हैं कि रघुवर अब तो शास्त्र जिन्होंने संकल्प देके भेजा था वही अब चले गए, तो तुम्हारी ये बनने जो व्यवस्था ये पूरी हो गई, मान लो। हम कहते हैं मान लो, क्योंकि जिन्होंने जिनकी आज्ञा मान करके तुम आए थे, अब वही इस दुनिया से चले गए, तो नियम पूर्ण हो गया रघुवर। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, रघुवर तुम तो ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, अब तो नियम पूर्ण हो गया। भगवान कहते हैं, मैं पिताजी के बताए हुए कार्य को पूर्ण किए बगैर लौट नहीं सकता। वो नहीं है तो क्या, उनके आदर्श मेरे साथ हैं, मैं पूर्ण करके ही लौटूं। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, चरणों में सिर रख दिया है रघुवर ने। गुरुवर आप मुझे भ्रमित मत करिए, आप मुझे भ्रमित मत करिए। हे रघुवर आप चलिए। सबने रिझाया, माताओं ने रिझाया। भरत ने निवेदन किया है, मैं कैसे करूंगा जिस कार्य को जो आपको करना है। रघुवर कहते हैं, भरत आपत्ति की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, मैं मानता हूं कि ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार पिता को मुखाग्नि के लिए होता है। अगर ज्येष्ठ पुत्र वहां उपस्थित ना हो तो छोटा भाई भी उस कार्य को पूर्ण कर सकता है। भरत ये निश्चित बताया है। आज भरत ने रघुवर से बहुत बहुत निवेदन किया है और ये बहुत बड़ा सम्मान हुआ है। भरत कहते हैं, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं अयोध्या नहीं, प्राण त्याग दूंगा,
भैया लेकिन मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, मुझे वो अयोध्या नहीं चाहिए, मुझे वो राज शासन नहीं चाहिए। मैं संकल्प लेता हूं रघुवर, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। चंद टरे सूर्य टरे, टरे जगत व्यवहार, प्रय दृढ़ इस भरत का टरे न सत्य विचार। ये भरत संकल्प लेता है। जब आप अपनी संकल्प लेने में आप अपने आप में स्वतंत्र हो, तो ये भाई भरत भी स्वतंत्र है। ये भाई भी संकल्प लेता है कि मैं भी राजगद्दी को धारण नहीं करूंगा। रघुवर की आंखों से अश्रुबिंद हो रहे हैं। एक एक पात्र रामचरितमानस का क्या दर्श, ये त्याग की कथा है, ये परमार्थ की कथा है। भरत ने मना कर दिया। रघुवर कहते हैं भरत सब विधि भरत सराहन जोगु। हे भरत, बगैर राजा के राज्य अशुभ माना गया है, बगैर राजा के राज्य अशुभ माना गया है। भरत, गद्दी को सूना नहीं छोड़ा जाता, निरंकुश हो जाएगा समाज, भ्रमित हो जाएगा समाज। पिता के आदर्श, चक्रवर्ती जी के जो आदर्श हैं वो समाप्त हो जाएंगे। भरत, तुम्हें जाना भैया, मैं जा नहीं सकता, आपके चरण कमल वहां नहीं होंगे तो मैं नहीं रह सकता। मैं भी आपकी तरह 14 वर्ष तक भजन करूंगा, मैं भी आपकी तरह 14 वर्ष तक आपके साथ रहूंगा। और रघुवर ने खूब समझाया भरत को, और भरत आए और रघुवर सरकार से मिले हैं और चरणों में सिर रख दिया है और आज खूब समझाया है। यहां वनवासी भरत और राजा भरत, देखिए भरत जैसा कौन हो सकता है। आज भरत राजा होकर के भी तपस्वी के रूप में भजन करते हैं। एक गुफा के लिए आदेश कर दिया सेवकों को, जाओ राज्य के बाहर एक गुफा बना दो और उसी में बैठ करके मैं भी भजन करूंगा। मैं रनवास में प्रवेश नहीं करूंगा 14 वर्ष तक, राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा 14 वर्ष तक। राम के सामने बोला, मैं राजसीय वस्त्र नहीं पहनूंगा 14 वर्ष तक, मैं कोई राजसीय भोजन नहीं करूंगा 14 वर्ष तक, और मैं पलंगों पर नहीं सोऊंगा 14 वर्ष तक। मेरे भैया अगर कंटक पथ पर चलेंगे नंगे पैर तो मैं भी नंगे पैर रहूंगा, मैं राजा नहीं। ये त्याग है, ये प्रभु की भक्ति का त्याग है, प्रभु के प्रति प्रेम और अनुराग है। आज भरत को रघुवर कहते हैं, भरत अब युति तो बनानी पड़ेगी। भरत ने कह दिया, मैं नहीं तो नहीं। अब कहते हैं प्रेम में नेम नहीं होता। यहां भरत का पल्ला भारी हो जाता है। भरत की जिद रघुवर को विरह में डाल देती है और रघुवर सरकार विचार करते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कहा, भरत मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। शत्रुघ्न लाल देख रेख में रहेंगे और तुम वहीं रहकर के राज चलाओगे, ये मेरा आदेश है। और ये आदेश है कि ये चरण खड़ाऊं यहां से ले जाओ और ले जा करके स्थापित कर दो। भरत, ये राजा राम तुम्हें आदेश करता है, तुम्हें आदेश का पालन करना है। भरत, राजा के आदेश का पालन प्रजा नहीं करती, ये राजा का आदेश है। भरत चरणों में लेट गए, बारे रघुवर मैं तो चाहता कुछ और था, आपने मुझे जीत लिया। और उसी समय श्री भरत के सिर पर वो चरण खड़ाऊं रख दिए हैं। बस अब चले जाओ। प्रभु कर कृपा पाविरी दीनी, सादर से भरत धर लीने। देखिए
श्रीमान खटाना जी वो चरण पादुका उठाएंगे और भरत जी के सिर पर रखेंगे। हाँ भैया बड़े सुंदर भाव से दृश्य है ये। भरत जी को धनुष हटा लो और वो अपने हाथों से पकड़ेंगे खड़ा हूं। रघुवर आशीर्वाद देंगे जी। रघुवर आशीर्वाद खड़े होके जय हो। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 शीश पे खड़ा हूँ और अखियों में पानी। शीश पे खड़ा हूँ और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। खड़ा ले चला ऐसे। शीश खड़ा ले चला ऐसे। राम सिया जी संग हो जैसे। राम सिया जी संग हो जैसे। अब इन्हीं की छाँव में रहेगी राजधानी। अब इनकी छाह में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 एक दिन लागे सदियों जैसे। एक दिन लागे सदियों जैसे। 14 बरस कटेंगे कैसे। 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा। जाने समय क्या खेल रचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे। कब्र मिलने के फूल खिलेंगे। नदियों के दो कूल मिलेंगे। नदियों के दो फूल मिलेंगे। जी करता है वहीं बस जाओ। जी करता है वहीं बस जाओ। हिल मिल 14 बरस बिताओ। हिल मिल 14 बरस बिताओ। राम बिन कठिन है अब एक घड़ी बितानी। राम बिन कठिन है अब एक घड़ी बिताने। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी। भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा मुँह और अखियों में पानी। शीश पे खड़ा मुँह और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
आप नाम बह गए वीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा मुँह और अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हो और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। दुनिया में जब आवे अयोध्या धाम का नहीं, दुनिया में अयोध्या धाम का नहीं। जो काम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। जय हो। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा ये बताओ आप लोग भी किसी काम के हो क्या? कटाना जी तुम दोनों किसी काम के हो? काम के हम बताएंगे। सवेरे से मैं पागल कर दिया हूँ दावत में। जय हो। जो राम का नहीं। राजा राम सभी के उनकी प्रजा है सारी। 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 एक दूजे से राम राम कहते मिल नर नारी। एक दूजे से राम राम कहते मिलते नारे। एक बार सभी लोग एक दूसरे को हाथ जोड़ो ऐसे, एक दूसरे को राम राम कहो। कैसे कहेंगे? कहो बैठे बैठे राम राम। राम 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 बोलो राम राम राम। राम 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 बोलो राम राम राम। राम 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 बोलो राम राम राम। राम नाम अनमोल मिले, राम नाम अनमोल मिले। राम नाम अनमोल मिले, बिन नाम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। दुनिया में जब आवे अयोध्या धाम का नहीं। दुनिया में रवावे अयोध्या धाम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय हो। हे हरि जय हो। धन्य अयोध्या के निवासी हुआ है राम अवतार। धन्य अयोध्या निवासी अयोध्या में अवतारे। नाच रहे भारतवासी, गया सदियों का इंतजार। भारतवासी अयोध्या में सभी मगन है जी कर खाते
खत्म हुआ वनवास प्रभु का, अवधपुरी में आए। खत्म वनवास। चक्रवर्ती जी महाराज की जय, जनक जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब वैष्णवन की जय। जय जय सीताराम। हे रघुवर तेरी आरती गाओ, हे रघुवर तेरी आरती गाओ, हे राम लला तेरी आरती गाओ। राम लला तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, अरे तुमको रिझाओ लाला तुमको मनाओ, तुमको रिझाओ लाला तुमको मनाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, ए सिर पर रघुवर मुकुट विराजे, सिर पर रघुवर मुकुट विराजे, गल में जलती माला साजे, गल में जलती माला साजे, चरणों में तेरे फूल चढ़ाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, चरणों से निकसी है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, ये बाहें सोहत है जग जननी, बाएं सोहत है जग जननी, चरण विराजतो है सुत अंजलि, चरण विराजत है सुख अंजलि, या छवि पर बलिहारी जाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, अवध बिहारी के चरण रज पावे, अवध बिहारी के दर्शन पावे, युगल छवि पे में तो बल बल जाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती की बल से गिरिवर कावे, रोग दोष जग निकट न जावे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सदा। राधे भैया। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुत लाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुते पार न लाए। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, आन सजीवन प्राण उबारे। पेट पताल डोले जमकारे, आए रावण के भुजा उखारे, बाहे भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई, आरती कर
करत अंजना माए। जो हनुमान जी की आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराए तुलसीदास प्रभु कीरति गाए।